जिस राम ने पूरी दुनिया को बनाया, आप उसको लेके आएंगे तो मुझे लगता है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ ठेठ में एक कहावत कही जाती है कि भूखे भजन न होई गोपाला, पकड़ा अपन कंठी माला। सीधी सी बात है, युवाओं को आप बरगलाने का काम एक समय तक कर सकते हैं। धर्म और जात और देश की बरगल जो आप लोग देशभक्ति का राग अलापते हैं, तो सही देशभक्ति लोगों को सिर्फ जय हिंद और भारत वंदे मातरम कहनी नहीं है। राष्ट्र बनता है लोगों से, और लोग हैं आम जनता। अगर आम जनता का भूख से मर रही होगी तो वो आपके नारों पे नहीं जाएगी। बिल्कुल, आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी और आपकी जेब भी हल्की हो जाएगी। ऐसी सुविधा भाजपा ने यहाँ पे दी है जनता को। लगातार उत्तर प्रदेश से हमारा कवरेज आप देख रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा विधानसभा जो बांसडी विधानसभा है, वहाँ हम जब काम कर रहे थे तो सुबह भी वीडियो में आपको बताए थे और कल के वीडियो में बताए थे कि कोई पुनीत पाठक जी हैं जो कांग्रेस की दावेदार हैं, कांग्रेस के टिकट के दावेदार हैं। आज सौभाग्य की बात है कि हम लोग मिल गए भैया, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए, हम सीधा सवाल सटीक सवाल करते हैं, कोई घुमा फिरा के नहीं। आपको लोग वोट क्यों करेंगे? इस विधानसभा के लोग वोट इसलिए करेंगे कि ये क्षेत्र लगातार उपेक्षा का शिकार रहा है अपने जनप्रतिनिधियों से। वो सांसद महोदय हों, वो विधायक जी हों, वो हमारे सब प्रतिपक्ष के नेता हैं, हमारे यहाँ के विधायक, और सत्ता में बीजेपी है तो उनकी एक बड़ी नेत्री जी हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सांसद हैं, लेकिन ये क्षेत्र लगातार उपेक्षा का शिकार है। इनको एक ऐसा नेता चाहिए, ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो लगातार लोगों के बीच में आए, लोगों के दुख सुख में शामिल हो, उनके बुलाने पे कहीं खड़ा हो जाए, उनकी जब दिक्कतें हों तो उनके आंसू पोंछे, जिसकी कमी इस क्षेत्र में है। इसीलिए मुझे लगता है मैंने पिछले 5-6 सालों में लगातार लोगों के बीच में समय दिया है। मेरा परिवार, मेरे दादाजी स्वर्गीय बच्चा पाठक जी यहाँ से 7 बार विधायक रहे हैं। उनके जब 2002 में अंतिम बार वो विधायक थे, उन 20 सालों में क्षेत्र ने देखा है कि क्या बदलाव आया है उनके जाने के बाद। राजनीति के गुण हमने उन्हीं से सीखा है, राजनीति का ककहरा उन्हीं से पढ़ा है। तो जो 7 बार जीतता है उसने कुछ किया होता है क्षेत्र के लिए, नहीं तो आज का परिवेश ऐसा है कि पहली बार के बाद दूसरी बार रिपीट नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ने 7 बार जीता है तो कुछ किया है, राजनीति उन्हीं से सीखी है। और ये जाने हैं कि लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में शामिल होंगे तो जनता आपको पलकों पे बिठाएगी। जनता आपको पलकों पे बैठाएगी। लगातार आप ग्राउंड पे घूम रहे हैं और हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करें तो पुनीत पाठक जी का नाम निकल के आता है कांग्रेस उम्मीदवार। एक तरफ कांग्रेस का लगभग कहा जाए तो दीदी बोली है कि 40% लेडीज कैंडिडेट होंगी, तो कैसे कंफर्म है कि ये जेंट्स कोटा में जाएगा? अब ये तो आपको केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कैसे कंफर्म है और नहीं है, लेकिन प्रियंका जी ने लगातार मेहनत की है और समाज में जो एक बहुत बड़ा महिला वर्ग है उसको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। तो 40% उन्होंने टिकट महिलाओं को देने की बात की है, जिसका वादा अभी तक जो 2 लिस्ट जारी हुई है उसमें पूरी तरह निभाया और आगे भी निभाएंगी। तो इस बांसडी विधानसभा का मुख्य समस्या क्या है? बांसडी विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या है बाढ़, दूसरी समस्या है आगजनी, और तीसरी समस्या है हमारे यहाँ के जर्जर अस्पताल जिसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं, हमारे यहाँ के रोड जिस पे चलने में आपकी कमर भी सीधी हो जाती है और जेब भी हल्की हो जाती है। अब वो अटल जी वाला बात याद आ रहा है कि गए थे मध्य प्रदेश में तो बोले थे कि यहाँ कसरत की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो यहाँ भी आने के बाद कसरत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपकी कमर भी सीधी हो जाएगी और आपकी जेब भी हल्की हो जाएगी। ऐसी सुविधा भाजपा ने यहाँ पे दी है जनता को। रोडों पे चलिए तो गड्ढों में आपकी कमर सीधी हो जाएगी और जेब हल्की हो जाएगी तेल डलवा के। तो ये सुविधा भाजपा ने पूरी तरह से जनता को दी है। आप कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं, जबकि यहाँ माना जाए तो उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा में ही लड़ाई चल रही है। कांग्रेस अगर जीतते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाती है, तो क्या फिर जाएगी सपा के साथ? ये सारी निर्णय केंद्रीय नेतृत्व का है। हम लोगों का काम है कि अपने पार्टी के मिशन को लोगों के बीच में पहुंचाना, अपनी बातों को लोगों के बीच में रखना, और जहां तक सपा और भाजपा की लड़ाई का सवाल है, ये सबको अपना लड़ाई लड़ने का अधिकार है। ये मीडिया ने बनाया हुआ है ऐसा माहौल कि सपा और भाजपा क्या है, लेकिन आप ग्राउंड पे उतरिए, आपको लोगों को पे दिखेगा कि लोग एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। पिछले इतने सालों में हम लोगों ने सपा की सरकार देखी, बसपा की सरकार देखी, इस बार भाजपा की भी सरकार देखी, तो लोग भी एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं कि आज के परिवेश में बदल के किसी और को नए को कोशिश की जाए। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लगातार ज़मीन पे काम किया है। मुझे लगता है इन पिछले सालों में अगर कोई नेता ज़मीन पे दिखा है संघर्ष करते हुए, कोई पार्टी दिखी है तो कांग्रेस है। जब अखिलेश जी ट्विटर पे चिड़िया उड़ा रहे थे और बहन जी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, तो आज प्रियंका गांधी वो नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में थी। अभी कोविड का तीसरी लहर आई तो कांग्रेस पहली पार्टी थी जिसने जनता के
के बारे में सोच के रैलियां कैंसिल की। उसके बाद चुनाव आयोग का निर्देश आया रैलियां बंद करने का, लेकिन हमारे नेता ने पहले ही जनता के विषय में सोच के अपनी बड़ी रैलियां कैंसिल कर दी थी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सभाओं में भीड़ नहीं जुट रही है। आपने देखा गोरखपुर, आपने देखा बनारस, आपने देखा फिर पश्चिम में भी जहाँ रैलियां हुई हैं, लगातार लोग आ रहे हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो। जिस सीट से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस सीट में सबसे ज़्यादा मतलब कहा जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी के वोटर हैं, और उसके बाद ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन हमेशा यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी का दबदबा रहा है। पिछली बार उनके पुत्र यहाँ से कैंडिडेट हुए थे, तो क्या लगता है राजभर समीकरण कैसे तोड़ पाएंगे आप? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी जब पिछली बार लड़े थे तो भाजपा के गठबंधन में लड़े थे। उसके पहले जितनी बार भी लड़े हैं तो जादुई आंकड़ा छू नहीं पाए। उनके पास अच्छे वोट ज़रूर हैं, और ऐसा है कि आज के परिवेश में जनता जाति पाति से ज़्यादा उठ के उन लोगों को देख रही है जो जो क्षेत्र में रहें और लोगों के बीच में जाएं। राजभर जी की पार्टी का दबदबा ज़रूर है, लेकिन राजभर जी यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ चुनाव राम गोविंद चौधरी लड़ रहे हैं, जो पिछले 10 साल से विधायक है। तो जनता राम गोविंद चौधरी का चेहरा देखेगी, ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक प्रश्न मन में आया था। हम लोग एक अस्पताल देखे थे रिगवन में, वो लगभग 3 सरकार खा चुकी है, तो क्या जनता क्या उम्मीद करे आपसे? आप रिगवन नहीं, आप बहुत सारे सीएचसी देख लीजिए। आप यहाँ पे अगौर में सीएचसी थी, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था, तब जाके वहाँ डॉक्टर आया था। आपकी जिस गांव में आप बगल में एक लोकल अस्पताल है, वहाँ उसकी हालत देख लीजिए। यहाँ के अस्पतालों की हालत जर्जर है, यहाँ डॉक्टर नहीं है। लोग आपसे जनता क्या उम्मीद करे? उम्मीद यही करें, जीतते हैं तो उम्मीद यही करेंगे कि सारी व्यवस्थाओं पे हम लोग काम करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सारी दिक्कतें जो हैं वो लोगों की हम लोग कोशिश करें कि रिजॉल्व हो। इसलिए क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जनता हमें भी अगली बार हमारे साथ नहीं रहेगी। बहुत सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए कुछ करेंगे तभी लोग आपके लिए खड़े होंगे, नहीं करेंगे तो नहीं खड़े होंगे। यूपी में एक बहुत बड़ा ट्रेंड चला है बेरोजगारी, तो आपकी सरकार बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है? बेरोजगारों के लिए हमारे घोषणा पत्र में है कि 2 लाख जो अनियमित वाले कर्मचारी हैं, अडहॉक पे हैं, उन लोगों को नियमित करेगी सरकार। रोजगारों के विषय पे भी काम करेंगे। जो पुराने रोजगार बंद हो चुके हैं उनके विषय में काम करेगी सरकार। जैसे हमारे बलिया में एक रसड़ा में चीनी मिल थी जो बंद हो गई है। हमारी सरकार बनने पे हम लोग कोशिश करेंगे कि इन पुराने रोजगारों को चालू किया जाए, ताकि हमारे नौजवानों को पंजाब और गुजरात ना जाना पड़े। एक तरफ भाजपा विकास की बात करती है, दूसरी तरफ अखिलेश जी एक जादुई आंकड़ा दे रहे हैं, एक जादू का पिटारा खोले हुए हैं, 12 लाख पेंशनधारियों को पेंशन देने के लिए। जो ये पुरानी पेंशन बहाल करने की योजना हमारे उसमें भी है। अब पिछले दिनों हमारे शीर्ष नेताओं से कर्मचारियों के का जो समूह है उनके नेताओं ने मुलाकात की है। अखिलेश जी ने पहले ज़रूर बोल दिया है, लेकिन कांग्रेस भी इस दिशा में काम कर रही है। जल्दी ही हम लोग इसके बारे में कोई घोषणा करेंगे। तो पुनीत जी, आप एक युवा नेता हैं और ये जो बीजेपी पार्टी है वो युवाओं का अपना वोट बैंक समझती है, लेकिन जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट करना शुरू किए तो युवाओं को काफ़ी नाराजगी है बीजेपी से बेरोजगारी को लेकर। तो क्या लग रहा है कि इस बार का जो युवा है वो टर्निंग पॉइंट बन सकता है यूपी विधानसभा चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ ठेठ में एक कहावत कही जाती है कि भूखे भजन न होई गोपाला, पकड़ा अपन कंठी माला। सीधी सी बात है, युवाओं को आप बरगलाने का काम एक समय तक कर सकते हैं। धर्म और जात और देश कि बरगल जो आप लोग देशभक्ति का राग अलापते हैं, तो सही देशभक्ति लोगों को सिर्फ जय हिंद और भारत वंदे मातरम कहनी नहीं है। राष्ट्र बनता है लोगों से, और लोग हैं आम जनता। अगर आम जनता का भूख से मर रही होगी तो वो आपके नारों पे नहीं जाएगी। युवाओं ने 5 साल देखा है कि उनके लिए कैसे दिक्कतें आ रही हैं। अभी आपने देखा टेट की परीक्षा, जो सरकार एक एग्ज़ाम ठीक से नहीं करा पा रही है, वो क्या भविष्य संभालेगी युवाओं का। लगातार आप लोगों ने देखा है कितनी भर्तियां आई हैं जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इन लोगों ने अभी पेट की परीक्षा कराई, अभी सुनने में आया पेट की ज़रूरत नहीं है। तो शुद्ध रूप से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके मौके छीने जा रहे हैं, इसीलिए युवा नाराज़ है। तो ये जो बासदेव विधानसभा है काफ़ी लंबा विधानसभा है और यहाँ पे रोड की स्थिति जर्जर है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ के तीसरा मोर्चा खड़ा हो पाएगा और आपके रूप में? बिल्कुल खड़ा होगा। आप पिछली बार जो यहाँ से बीजेपी की नेता हैं केतकी सिंह जी, वो पिछली बार लड़ी थी और बहुत ही मामूली अंतर से रह गई थी। हम लोग तो नहीं लड़ पाए थे क्योंकि हमारा गठबंधन था सपा से, लेकिन पिछली बार राम गोविंद चौधरी जी विधायक बने तो केतकी सिंह भी बहुत ही मामूली अंतर से रह गई। मतलब तीसरा मोर्चा खड़ा था। तीसरा मोर्चा पिछली बार अरविंद राजभर जी को अगर आप माने तो मान सकते हैं, लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ी थी पिछली बार। तो उनके पास सरकार थी, इनके पास शासन था, दोनों लोगों ने करके दिखाया क्या करना था। सड़कों का हाल आप लोग हमसे अच्छे बेहतर जान रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, युवाओं का मूड हमसे अच्छा जानते हैं। आप लोग ज़रा बाढ़ के क्षेत्र में जाइए और देखिए क्या हाल होता है। बाढ़ में जब आप लोग आएंगे, घुटनों भर पानी हर गाँव में रहता है। भाजपा का दावा है कि राम लल्ला को लाए हैं। जो खुद राम के नाम पे आए वो क्या राम को लाएंगे?
जिस भगवान ने पूरी दुनिया को बनाया आप उसको लेके आए हैं। नहीं ये तो है ना, आप तो देख ही रहे हैं ना। देखिए बोलने पे जबान पे कोई टैक्स नहीं लगा है हिंदुस्तान में, सबसे बड़ी समस्या है। तो जिस राम ने पूरी दुनिया को बनाया आप उसको लेके आएंगे, तो मुझे लगता है कि भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग। नेताजी कैसे अपने आप को स्थापित कर पाइएगा यहाँ, क्योंकि 15 साल का जो रिकॉर्ड है पिछले 15 वर्षों का, उसमें देखा गया कांग्रेस का कोई जनाधार यहाँ पे नहीं रहा है, तो कैसे अपने क्योंकि आप गठबंधन में लगातार आप गठबंधन गठबंधन में हमेशा रहे। आप नहीं, लोग सिर्फ करते आए पिछली हैं। बार हम लोग गठबंधन में थे, उसके पहले मेरे दादाजी लड़े थे चुनाव, हम लोग 25,000 वोट पाए थे, तीसरी नंबर पे थे, उसके पहले भी तीसरे नंबर पे थे, तो लगातार तीसरा मोर्चा रहा है यहाँ पे। और हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि नए पुराने सभी लोगों को साध के, और पिछले 5-10 सालों में लोगों ने देखा है कि यहाँ क्या हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस बार नए लोगों को मौका जनता जरूर देगी। तो इस क्षेत्र के जो वोटर हैं उनसे आप क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि अभी कोरोना का मौसम चल रहा है, ओमिक्रॉन आया हुआ है, और उस कंडीशन में क्या अपील कीजिएगा? मैं अपील करूंगा कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और अपना कान और दिमाग खोल के रखें, क्योंकि चुनाव में वादे करने वाले बहुत सारे नेता आएंगे, लेकिन उसके बाद कौन आएगा उसकी दशा देखने के लिए आपको सिर्फ 5 साल पीछे देखने की ये जरूरत जो है। भी बात हुआ, हम लोग आपको एक विधायक प्रत्याशी समझ के बात की, अब क्या मतलब गारंटी है कि विधायक का प्रत्याशी आप ही होइएगा, क्योंकि अभी तक तय नहीं हुआ कि टिकट पार्टी किसको देगी? देखिए उम्मीद पे दुनिया है, हमको भी उम्मीद है, शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, प्रियंका जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हरी झंडी दी, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जब भी लिस्ट आएगी तो नाम आ जाएगा। अगर टिकट नहीं मिलता है उस तो संदर्भ पार्टी जैसा निर्णय लेगी उसका हम लोग सम्मान में करेंगे। बागियों के तीसरा मोर्चा नहीं बनाएंगे। ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी। चलिए ठीक है। मैच धन्यवाद। बॉक्स की टीम से मिलके आपको कैसा बहुत लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा ये लगा कि आप लोगों ने नाम लिया कि सर्वे में लोग मेरा नाम ले रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं चाहूँगा कि आप लोग और नज़दीक से जाके इस क्षेत्र का भ्रमण करें। यहाँ की जो समस्याएं हैं जब आप सोशल प्लेटफॉर्म पे डालेंगे तो ज़रूरी जो भी लोग हैं हो सकता है उनके कानों तक जाए। जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा कि वो जो वायरल हो रखा है गाना, वो अखिलेश जी ने सुना, तो हो सकता है भाई इसी तरह कोई और बड़ा नेता आपके वीडियो को देखे, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं की दिक्कतों के बारे में समझे, और किसी की भी सरकार बने, कोई भी विधायक बने, जनता के मुद्दों पे काम हो। इस चीज़ के लिए मैं आपको धन्यवाद ज्यादा दूंगा। कांग्रेस सीट लाती है तो कहीं जाइएगा सपा के साथ? इसका मैं पहले बता चुका हूँ, मेरा फैसला नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, जो कहेगी वो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।